जी क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गए कि अगर आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं तो फिर आप उसको सिंपल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलों से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हम उनके लिए एक अल्टरनेटिव वे यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बाइनोमियल के अंदर गए और बाइनोमियल के अंदर हमने 3-4 कंडीशंस देखी या प्रॉपर्टीज देखी कि सबसे पहले हमने कहा कि हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको हम क्लासीफाई करते थे 2 कैटेगरीज के अंदर, एक सक्सेस और दूसरी फेलियर। दूसरा हमारे पास था कि आपके जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरा हमने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये आपकी क्या होगी बेटे, आपकी कांस्टेंट होगी, सेम रहेगी थ्रू आउट दी ट्रायल। ये मैं बाइनोमियल की बात कर रहा हूँ कि ये भी सेम रहेगी थ्रू आउट दी ट्रायल। और लास्ट में हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट आपका रिपीट होगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप डिनोट करते थे किसके साथ, स्मॉल एन के साथ। इसको आप डिनोट करते थे किसके साथ, स्मॉल एन के साथ। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। जो 2 कंडीशंस हैं या 2 प्रॉपर्टीज जो हैं बाइनोमियल की, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आके क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब देखें उसने क्या कहा, वो कहता है कि देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन विच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी इज वायलेटेड। आपने देखिए, आपने स्टार्ट के अंदर देखा था कि आपने एक टर्म कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या कहते थे कि हमारे जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि हम उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, हम कोई ना कोई कंडीशन हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, इंपोज कर देते हैं। जब हम कंडीशन इंपोज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, तो फिर आपके जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि वो क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। बल्कि वो क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब यही चीज है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी जो है वो क्या होती है, वायलेट होती है। और जब कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी वायलेट होगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स, क्योंकि जाहिर बात है जब कंडीशन लगती है, जब इंडिपेंडेंसी नहीं होती बल्कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर याद रखें कि आपके जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी, चेंज होगी, वो सेम नहीं रहेगी। वो हर ट्रायल पे ट्रायल टू ट्रायल क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ट्रायल टू ट्रायल क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। वो कहता है कि सच एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। यही चीज 2 बताया उसने कि एक तो कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी आपकी क्या होनी है, वायलेट होगी। इसका मतलब आपके ट्रायल्स जो है वो अब क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। और दूसरा, जब ट्रायल डिपेंडेंट होंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये भी आपकी सेम नहीं रहेगी बल्कि क्या होगी, चेंज होगी। और जब ये चेंज होगी तो फिर ऐसा जो एक्सपेरिमेंट होता है उस एक्सपेरिमेंट को आप क्या नाम देते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब याद रखें कि हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में भी वही आपकी 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं जो आपकी बाइनोमियल में जैसे एग्जिस्ट करती है। और इसके अंदर सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज आपकी क्या होनी है, चेंज होनी।
पहली वही है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलियर। कि आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का जो भी ट्रायल है, उस ट्रायल को वो कहता है कि हम दो जो है वो कैटेगरीज के अंदर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। एक आपकी क्या बनेगी, सक्सेस बनेगी, और दूसरा आपकी क्या बनेगी बेटे, फेलियर बनेगी। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल, और वो कहता है कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल के ऊपर क्या होगी, चेंज होगी। वो आपकी हर ट्रायल के ऊपर क्या होगी, चेंज होगी। तीसरा, वो कहता है कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, वो मैंने ऊपर जब मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है तो यही दो चीजें मैंने आपको बताई है कि इंडिपेंडेंसी नहीं होगी, बल्कि आपके ट्रायल जो है वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो। The experiment is repeated a fixed number of times, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपका क्या होगा, रिपीट होगा। कि आपने एक्सपेरिमेंट को 10 दफा करना है, 15 दफा करना है, 20 दफा करना है, वो आपका क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, रिपीट होगा। तो यही चार प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हाइपर ज्योमेट्रिक की, और दो प्रॉपर्टीज बाइनोमियल से डिफरेंट है। पहली जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो बाइनोमियल में हम कहते थे, डिफरेंस क्या है बाइनोमियल और हाइपर का, बाइनोमियल में हम कहते थे कि सक्सेसिव ट्रायल्स जो है वो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो क्या है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन हाइपर में हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो चेंज होगी, तब्दील होगी। दूसरा क्या कहा था, बाइनोमियल में सक्सेसिव ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते थे, लेकिन यहां पर आपके जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो आपके क्या होंगे, डिपेंडेंट हो, वो आपके क्या होंगे, डिपेंडेंट हो। ये दो आपका इसमें क्या है, डिफरेंस। अब वो कहता है द नंबर ऑफ सक्सेसेस एक्स इन हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल and its probability distribution is called hypergeometric distribution। अब देखें, तो वो कहता है कि जो भी आपका वेरिएबल x है हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट पे, उसको आप हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम। और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, या प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, या फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज बाय यूजिंग हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो फॉर्मूला है वो याद रखें किसके इक्वल होगा, कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल स्मॉल x के सी एक्स कॉम्बिनेशन है n माइनस के सी स्मॉल n माइनस x कैपिटल N सी स्मॉल n, और x आपका 0 1 2 अप टू n, या x आपका 0 1 2 अप टू k। अगर n लार्ज है तो n तक जाएगा, अगर k आपका छोटा है n से, k हमेशा आपका n से छोटा होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये इन दोनों में से आप जो भी कंडीशन इसके ऊपर होल्ड करेगी, आप उस कंडीशन के तहत आपकी x की वैल्यूज जो है वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी। अब यहाँ पे तीन चीजें यूज हुई, कैपिटल N, K और स्मॉल n यूज। अब कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सेट और पॉपुलेशन। आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, वो जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो आपका क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा बेटे, याद रखें, कैपिटल N कहलाएगा। इसको आप पॉपुलेशन साइज की बोल। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सबसेट और सैंपल, कि जो भी आपका सैंपल है, जिन एलिमेंट्स को आपने सिलेक्ट करना है, आपने कितने एलिमेंट्स को ड्रॉ करना है। और सैंपल के लिए मैंने वर्ड बताया था, सिलेक्ट का वर्ड यूज करता है, ड्रॉ का वर्ड यूज करता है, टेक का वर्ड यूज करता है, चूज का वर्ड यूज करता है, हायर का वर्ड यूज करता है। तो इसका मतलब इन आउटकम्स को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है एज ए सैंपल। तो वो जो नंबर ऑफ वैल्यूज है
वो आपका नंबर ऑफ यूनिट है, वो आपका क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। और के आपकी याद रखें नंबर ऑफ सक्सेसेस, वर्ड का यूज किया, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन। जो भी आपके पास डाटा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, उसमें आपका जो नंबर ऑफ सक्सेस है, वो नंबर ऑफ सक्सेस आपकी क्या कहलाएगी, के कहलाएगी। वो नंबर ऑफ सक्सेसेस आपकी क्या कहलाएंगी, के कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो अब याद रखें, उन्होंने इस सबके साथ लिखा कि पॉजिटिव इंटीजर, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के, ये आपके पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5, इसमें नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ये तमाम के तमाम पॉजिटिव जो है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अब याद रखिए कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका जो कैपिटल एन, स्मॉल एन और के जो है, these are called the parameters of hypergeometric distribution। तो याद रखें कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाइनोमियल में एन और पी था पैरामीटर्स, इसी तरह हाइपरज्योमेट्रिक में आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं। एक कैपिटल एन है, दूसरा स्मॉल एन है और तीसरा आपका क्या है बेटा, के है। कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड के, these 3 are called the parameters of hypergeometric distribution। क्लियर हो गया? अब याद रखें, अब इस पे हम इसकी एक एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक एग्जांपल है सिंपल, आपकी बुक पे ही चैप्टर 8 के अंदर 8.12 वो कहता है the an urn contain 4 red balls and 6 black balls। वो कहता है कि आपके पास एक अर्न है, एक बॉक्स है, उसके अंदर 4 जो है वो रेड बॉल्स और 6 जो है वो ब्लैक बॉल्स। इसका मतलब रेड 4 हो गई, ब्लैक कितनी हो गई, 6, टोटल हमारे पास कितनी बॉल हो गई, 10 बॉल्स। A sample of 4 balls is selected। अब देखिए, अब आपने सिलेक्ट कितनी करनी है, 4। सिलेक्ट कितनी करनी है, 4 बॉल्स को सिलेक्ट फ्रॉम द अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट। अब याद रखिए बेटे, जब भी वो वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट का यूज करें, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी वो वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर हमने एक बॉल निकाल ली है तो हमने उस बॉल को दोबारा बैग या अर्थ में नहीं रखना, बल्कि हमने उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि उस बॉल को हमने क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर लिया। देखिए, आपने 4 बॉलें निकाल ली, अब 4 बॉलें जब आपकी निकली, अब आपने उसको रिप्लेस नहीं किया, अब बाकी बैग में आपकी कितनी बॉल्स रह जाएंगी, 6 बॉल्स रह जाएंगी। तो इसलिए जब भी वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट का यूज हो ऐसे क्वेश्चन के अंदर, तो फिर याद रखें वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी बनेगी, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो आपको स्टेटमेंट में कैसे पता चलेगा, अगर वो वर्ड ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो बॉल्स वाले क्वेश्चन हैं जिसमें हमने रूल ऑफ कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, उसके अंदर अगर वो वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट का यूज करेगा तो हमें वहां से पता चलेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब अब बॉल हमने कितनी सिलेक्ट करनी है, 4 बॉल्स को हमने क्या करना, सिलेक्ट करना। अब देखें, अब वो क्या कहता है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कंटेन्ड इन द सैंपल। एक्स किसको डिनोट कर रहा है, रेड बॉल्स को। अब याद रखें, जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो हमारी सक्सेस है। अगर रेड बॉल का है तो रेड हमारी सक्सेस है, अगर ब्लैक बॉल का है तो ब्लैक हमारी सक्सेस है, अगर वो ग्रीन कहेगा तो ग्रीन सक्सेस होगी, अगर येलो की प्रोबेबिलिटी कहेगा तो येलो हमारी सक्सेस होगी। तो अब उसने रेड बॉल को कहा कि एक्स हमारा रेड बॉल को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा रेड बॉल अब हमारी क्या होगी बेटे, सक्सेस होगी।
वो कहता है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। अब देखिए हियर एक्स इज हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज हुआ तो एक्स अब हमारा क्या बन गया, हाइपरज्योमेट्रिक बन गया, पहली बात। दूसरा, द रिजल्ट ऑफ ईच ड्रॉ मे बी क्लासिफाइड आइदर रेड और ब्लैक, क्योंकि दो ही बॉल्स दी है, एक रेड दी है दूसरी ब्लैक दी है। अब रेड हमारी सक्सेस है क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकाल ली, हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल ली है, रेड बॉल की। तो रेड हमारी क्या है, सक्सेस है, और ब्लैक हमारी क्या है, फेलियर। क्लियर। अब देखें उसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ही होगी। द सक्सेसिव ड्रॉज आर इंडिपेंडेंट एज द सिलेक्शन इज मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हमारा क्या होता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमारे ट्रायल्स जो हैं वो क्या है, डिपेंडेंट है। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि जब बॉल्स निकलती जाएंगी अंदर सैंपल स्पेस आपकी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, सैंपल स्पेस आपकी कम होती जाएगी, तो इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगी और आपके ट्रायल्स जो हैं वो अब क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अब देखें आगे चौथे स्टेप में क्या कहता है, द ड्रॉ रिपीट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स n इक्वल 4। हमने सिलेक्ट कितने करने हैं, 4। अब देखें, अब सबसे पहले हमें तीन चीजें चाहिए, कैपिटल N, स्मॉल n और k। अब कैपिटल N, आपका एक्सपेरिमेंट रेड कितनी है, 4, ब्लैक कितनी है, 6, टोटल कितनी हो गई, 4 + 6 10। तो कैपिटल N आपका कितना हो गया, 10। ये देखिए जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, जो भी आपकी आउटकम्स पड़ी है, उन आउटकम्स को ऐड कर लो, 4 रेड + 6 ब्लैक, तो कैपिटल वो आपका क्या बनेगा, कैपिटल N बनेगा। स्मॉल n, अब आप देखें आपने ड्रॉ कितनी करनी है, ये देखें, अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज सिलेक्टेड। सैंपल हमने, या सिलेक्ट का वर्ड या सैंपल का वर्ड यूज हुआ, तो 4 हमने सिलेक्ट करनी है, तो स्मॉल n हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, अब के उसने, के क्या है, सक्सेस है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है, रेड बॉल्स की। अब ये जो स्टेटमेंट पड़ी है इसमें देखें कि आपके पास रेड बॉल कितनी है। अब कितनी रेड बॉल है पॉपुलेशन के अंदर, टोटल रेड बॉल कितनी पड़ी है आपके पास, 4 रेड पड़ी है। ये देखें, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, 4 रेड बॉल्स पड़ी है। अब रेड हमारी सक्सेस है और के क्या होता था, नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के अंदर अब आपकी रेड कितनी पड़ी है, 4 बॉल्स। तो देखिए के आपका क्या हो गया, 4। ये आपका क्या हो गया, 4। अब इस सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या बनेगा, 4 कॉम्बिनेशन x, 10 - 4 6 बच गया, कॉम्बिनेशन 4 - x, 10 कॉम्बिनेशन 4। आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया, के आपका 4 है, कॉम्बिनेशन x आ गया, n 10 - 4 6 रह गया, स्मॉल n 4 है, 4 - x, कैपिटल N आपका 10 है, c स्मॉल n 4, तो आपका फॉर्मूला बना। अब देखें, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। अब x की वैल्यू, उसने कहा था कि x रेड बॉल्स निकालो। अब मिनिमम रेड क्या हो सकती है, 0। क्या हमने 4 बॉल्स निकाली, कोई रेड बॉल नहीं आई, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4। आपने 4 बॉल्स को ड्रॉ करना है ना, आपने 4 निकाली और चारों की चारों क्या आ गई, रेड आ गई। तो इसका मतलब x की वैल्यू अब क्या होगी, 0 से लेकर 4 तक। अब मैं फार्मूले में पुट करता हूं, पहले x 0 पुट करता हूं, तो 4 कॉम्बिनेशन 0 6, 4 - 0 4, 10 कॉम्बिनेशन 4। अब इसको सॉल्व कर लें, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। 4 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 कॉम्बिनेशन 4 डिवाइडेड बाय 10 कॉम्बिनेशन 4, 15/2 10। अब देखें, अब मैं x की जगह 1 रख रहा हूं, 4 कॉम्बिनेशन 1
6 कॉम्बिनेशन 4 माइनस 1 3, 10 कॉम्बिनेशन 4, x की जगह 2 रखे, 4 कॉम्बिनेशन 2, 6 कॉम्बिनेशन 4 माइनस 2 2, 10 कॉम्बिनेशन 4। फिर देखें प्रोबेबिलिटी x इक्वल 3, 4 कॉम्बिनेशन 3, 6 कॉम्बिनेशन 4 माइनस 3 1, 10 कॉम्बिनेशन 4, 24 ओवर 2 10, x की जगह 4, 4 कॉम्बिनेशन 4, 6 कॉम्बिनेशन 4 माइनस 4 0, 10 कॉम्बिनेशन 4। सॉल्व करें 1 10। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गई, पहले x लिखें 0 1 2 3 4 और साथ उसके क्या लिख दे प्रोबेबिलिटी। ये आपकी क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया जी। अब देखें, अब आपके पास है एग्जाम्पल 8.13, एग्जाम्पल 8.13। देखिए वो कहता है द नेम्स ऑफ 5 men and 5 women are written on slips of paper and placed in a hat। वो कहता है कि हमने 5 आदमी हैं, 5 औरतें हैं, 5 men 5 women, उनके नेम हमने स्लिप के ऊपर राइट डाउन किए और उसको एक हैट में हमने क्या कर दिया प्लेस कर। 4 नेम्स आर ड्रॉन, ड्रॉ कितने करने हैं 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर मेन एंड 2 वुमेन, कि 2 मेन है 2 वुमेन। ये प्रोबेबिलिटी कहता है फाइंड करो। अब सबसे पहले आपने डिसाइड, देखिए 4 ड्रॉ करने ना, तो 2 मेन 2 वुमेन, सारी बात है अगर 2 मेन है तो बाकी 2 क्या होंगी वुमेन, क्योंकि ड्रॉ हमने 4 करने। अगर 2 मेन है तो 2 क्या होंगी वुमेन, 2 क्या होंगी वुमेन। क्लियर हो गया। अब एक्स अब हम इनमें से सबसे पहले एक्स डिनोट करते हैं अपना एक वेरिएबल। मेन करना है मेन कर लें, वुमेन करना है वुमेन कर, एक करना पड़ेगा क्योंकि एक सक्सेस है। अगर मेन सक्सेस है तो वुमेन क्या है फेलियर है, अगर वुमेन सक्सेस है तो मेन आपका क्या है फेलियर, मेन आपका क्या है फेलियर। क्लियर हो गया। अब देखें वो कहता है लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ मेन, एक्स किसको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मेन को डिनोट। अब देखें मेन कितने हैं 5, वुमेन कितनी है 5, 5 प्लस 5 तो टोटल कितने हो गए 10। ये हमारा क्या बन गया कैपिटल एन। ड्रॉ कितने करने हैं, ये देखें ड्रॉ कितने करने हैं 4, ये हमारा क्या हो गया स्मॉल एन। याद हो मैंने आपको बताया था स्मॉल एन आपका हमेशा क्या होता है सैंपल, और उसके लिए वर्ड मैंने बताया सैंपल का वर्ड, सिलेक्ट का वर्ड, टेक का वर्ड, ड्रॉ का वर्ड, चूज का वर्ड यूज करें, वो आपका स्मॉल एन होगा। अब देखें के आपका क्या हो गया, अब मेन मेन हमने सक्सेस का है तो देखें सैंपल स्पेस में मेन कितने हो गए 5, ये देखें ये 5 मेन पड़े तो के आपका क्या हो गया 5। अब हाइपर बना लें, वो ऊपर जो फार्मूला है ये देखें, फार्मूले में मैं पुट करके फार्मूला बनाता हूं। के कितना था 5cx, कैपिटल एन 10 माइनस 5 5 बच गया, 4 माइनस x 10 कॉम्बिनेशन 4, कैपिटल एन 10 है, ड्रॉ हमने 4 कर, तो फार्मूला 5 कॉम्बिनेशन x, 5 कॉम्बिनेशन स्मॉल n माइनस x। क्लियर हो गया। और 10 कॉम्बिनेशन 4, ये आपका फॉर्मूला। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी 2 मेन और एंड 2 वुमेन। अब जारी बात है, ये तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर 2 मेन हैं तो वुमेन कितनी होंगी आपके पास 2 ही, आपके पास क्या होंगी वुमेन।
अगर 2 मैन है तो अंडरस्टूड है 2 क्या होगी, वुमेन। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x 10 4 5 5c(x) 5 4 - x 10 कॉम्बिनेशन 4, फार्मूला बन गया। अब 2 मैन है तो 2 x की जगह पे 2 पुट कर दो, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दो। 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 4 - 2 2, 10 कॉम्बिनेशन 4। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपका आंसर आएगा 10/21। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉकर हैंड विल कंटेन एग्जैक्टली 2 एसेस। वो कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि पॉकर हैंड में 2 क्या आए, एस आए। अब पॉकर हैंड एक गेम है, पॉकर हैंड क्या है, एक गेम है, ठीक है। जब आप प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो उसके अंदर एक गेम है, और पॉकर हैंड में आपने कितने कार्ड सिलेक्ट करने होते हैं, 5। याद रखें, हैंड हैंड है ना, ये देखें हैंड है, इस हैंड पे फिंगर्स देखें कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5। यहां से याद रख लें पॉकर हैंड, हैंड ये आपका हैंड है, काउंट करें कितनी है, 5। तो याद रखिए पॉकर हैंड में नंबर ऑफ कार्ड कितने आप सिलेक्ट करते हैं, 5 सिलेक्ट करते हैं। अब देखें उसने सिंपल एक स्टेटमेंट दी, वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉकर हैंड विल कंटेन एग्जैक्टली 2 एसेस। अब देखिए अब टोटल कार्ड कितने हैं, 52। ये देखिए कैपिटल एन हो गया, 52 आ गया। अब पॉकर हैंड ये आपकी सिलेक्शन है, पॉकर हैंड आपकी क्या है, सिलेक्शन। आपके पास 5 कार्ड होंगे तो आप खेलोगे, तो स्मॉल एन आपका कितना हो गया, 5 पॉकर हैंड से। ये देखिए पॉकर हैंड, जहां पर भी पॉकर हैंड है तो स्मॉल एन आपका क्या होगा, 5 होगा। प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है, एसेस। ये देखिए एंड पे उसने लिखा हुआ है एसेस। अब प्लेइंग कार्ड में एस कितने होते हैं, 4। के किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। क्लियर हो गया। और स्मॉल एक्स आपका क्या है, 2। ओके, 2 एसेस आपने निकालने ना, एग्जैक्टली 2 एसेस की बात कर, तो कितने एसेस लेने हैं, 2। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब देखिए आप फार्मूला बना रहा हूं सबसे पहले, फिर वही 52। अब यहाँ पे ये देखिए मैं पहले फार्मूले पे जाता हूँ स्टार्ट में, ये देखिए के हमारा क्या है, 4। एस, एस हमारी सक्सेस है, 4 कॉम्बिनेशन एक्स, 52 - 4 48 कॉम्बिनेशन 5 - एक्स, एन स्मॉल एन हमारा 5 है, 52 कॉम्बिनेशन 5। क्लियर, ये आपका क्या बन गया, अब फार्मूला बन गया। अब देखें, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, 2 एसेस, तो x की जगह पे क्या आ गया, 2। तो देखें 4 कॉम्बिनेशन 2 48, 5 - 2 कितना बच गया, 3, 52 कॉम्बिनेशन 5। सॉल्व कर लें तो ये आपका क्या आ गया, आंसर।